पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 20 जनवरी 2024 शनिवार की शाम को 7:27 से हो जाएगा, जो कि 21 जनवरी 2024 रविवार की शाम को 7:28 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ करके अगले दिन यानी 22 जनवरी की सुबह तक रखना चाहिए। तो सभी भक्तजन 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय। 22 जनवरी 2024 सोमवार की सुबह 7:30 से लेकर के 9:30 तक व्रत खोल लेना चाहिए या पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या सोमवार का व्रत है, तो ऐसे में फल या फलाहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को पुत्रदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को, अपने चिर परिचितों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को या अन्य जानने पहचानने वालों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इसको सुनकर के सभी लोग लाभान्वित हो सके। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करने के पहले हम आपको कथा का संपूर्ण विधि विधान और व्रत के नियम बताएंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करने के पहले हम आपको बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें तथा सदैव उन्नति एवं प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष इनकी 2 अधिक संख्या हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं और प्राणी मात्र का उद्धार होता है तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 20 जनवरी 2024 शनिवार के दिन करना है। वहीं 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखना है। वहीं 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन द्वादशी का नियम पालन करते हुए व्रत का पारणा आपको करना है। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए तथा इस दिन चावल न खाएं, शहद न खाएं, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए।
दशमी तिथि के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपातकालीन परिस्थिति में आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप इस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आपको इसका दोष नहीं लगेगा। साथ ही दशमी तिथि के दिन तन मन को पवित्र करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर के स्नान करें। सुबह 4 बजे से लेकर के सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, तो आप सुबह जल्दी स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। हम जिस विधि से आपको बताते हैं उस विधि से आपको संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, कोई कामना लेकर के, कोई इच्छा लेकर के, कोई मुराद लेकर के यदि आप व्रत धारण करते हैं, तो भी आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प करने से कार्य सिद्धि होती है। वैसे पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे माधव, हे मधुसूदन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके फलाहार करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार मानसिक रूप से यदि आपने यह भी बोल लिया तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। और यदि आप संकल्प करने में सामर्थ्यवान है तो आप अपने घर के पूजा स्थल में भगवान के सामने या पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक आसन पर बैठ जाइएगा, शुद्ध घी का दीपक जला लीजिएगा, अपने सामने जल का पात्र रख लीजिएगा और अक्षत के स्थान पर जौ और तिल आपको रखना चाहिए। पीले पुष्प वहां पर रख लीजिएगा। कुछ पैसे भी आपको रखना है और पहले अपने शरीर को पवित्र करते हुए और जल आपको अपने शरीर पर प्रोक्षण करना है तथा हाथ की मुद्रा को इस प्रकार से आपको रखना चाहिए। सर्वप्रथम हाथ के मध्य भाग में, यानी हाथ के जो बीच का भाग रहता है, वहां पर आपको जल रखना है, एक सुपारी रखना है, पैसा रखना है, जौ तिल रखना है, पीले पुष्प रखना है और आप 3 बार बोलिएगा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे। आप जहां पर निवास करते हैं, आपके देश का नाम, राज्य का नाम, शहर का नाम, नगर का नाम, गांव का नाम आप उच्चारित कर लीजिएगा। मध्य प्रदेशे ही भोपाल मंडलांतर्गते ही भोपाल नामनी नगरे ही संवत् 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे ही पोष मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः रविवासरान्वितायां रोहिणी दिवस नक्षत्रैः वृषभ राशिस्ते श्रीचंद्रैः मकर राशिस्ते श्री सूर्यैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरोः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः। अब आप अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र भी उच्चारित कर सकते हैं।
क्योंकि सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित की गई है और हम सभी के पिता ब्रह्मा जी है। इसलिए यदि अपना गोत्र याद नहीं होता है तो आप ब्रह्म गोत्र भी इस समय उच्चारित कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच कुल देवताः प्रसन्नार्थम नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे ही पुत्र प्राप्त्यर्थम पुत्र आयुष्य प्राप्त्यर्थम दीर्घायुष्य प्राप्त्यर्थम सकल कामना संसिद्ध्यर्थम मनवांछित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे पौष मासे शुक्ल पक्षे पुत्रदा एकादश्यायाम व्रत कर्महम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु के सामने समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आज हम पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आपकी कृपा तथा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे और संपूर्ण विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकें और सदैव आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार आपका पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सर्वप्रथम संकल्प करने के बाद सबके पिता और पृथ्वी के साक्षात देवता सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो फलाहार में कई प्रकार की चीजें उपलब्ध हो जाती है, जैसे गाय का दूध है, सभी प्रकार के फल है, ड्राई फ्रूट्स है, पंचमेवा सूखा मेवा या दूध से बनी मिठाइयां और अन्य जैसे आलू दाने, साबूदाने, मूंगफली दाने, अन्य प्रकार के जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार आपके क्षेत्र में, आपके नगर में, आपके शहर में उपलब्ध होते हैं, उनका आप उपयोग करें। लेकिन गलती से भी आपको अन्न का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। यदि आप दवाई लेते हैं तो आप एक से अधिक बार भी फलाहार कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। और इस दिन अपने घर में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भोजन में चावल न बनाएं तथा पूजा पाठ में भी इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत का उद्यापन यदि आप ब्राह्मण देवता के अनुसार करवाते हैं तो आप उसमें चावल का उपयोग कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर बिल्कुल न करे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि गलतीवश नींद लग जाती है या हल्का विश्राम आपको करना है तो उसके बाद उठ करके आप स्नान कर लेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। तथा रात्रि में जागरण करने का विधान है, लेकिन पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो जितना संभव हो सके उतना जागरण करें। एकादशी के दिन चाय, कॉफी, दूध इत्यादि ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। पानी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अन्न या अन्न से बनी कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन पूरा दिन पूजन पाठ के लिए शुभ माना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात्रि तक आप भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस दिन पूजन का कोई विशेष समय या मुहूर्त नहीं रहता है। पूरा दिन ही एकादशी का सिद्धिदायक दिवस माना जाता है। इस दिन आप एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य में भगवान नारायण की, बाल गोपाल जी की, शालिग्राम जी की या फिर किसी भी नारायण के स्वरूप की मूर्ति या विग्रह की स्थापना करके
और उनके दाहिने हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी लगा करके, मिट्टी या तांबे का कलश रख करके उसमें आम के पत्ते, नारियल रख करके कलश की पूजा करें। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करे, कलश का पूजन करे और उनकी आरती उतारे तथा एकादशी व्रत कथा जरूर श्रवण करे, क्योंकि एकादशी जो व्रत करता है उसको कथा अवश्य सुनना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति जो भी आपसे बन पड़े दक्षिणा अवश्य देना चाहिए तथा उनको फलाहार करवाना चाहिए। और जब हम पारणा करते हैं तब उन्हीं ब्राह्मण देवता को भोजन भी करवाना चाहिए। यदि भोजन नहीं करवा पाते हैं तो उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान कर दे या फिर उनको नगद धनराशि भोजन करने हेतु आपको प्रदान करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाती है तो भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही यानी सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 रविवार को है तथा पारणा का समय यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 22 जनवरी 2024 सोमवार की सुबह 7:30 से लेकर के 9:30 तक का रहेगा। इस दौरान आप व्रत का पारणा कर सकते हैं या व्रत को खोल सकते हैं। जिस दिन व्रत का पारणा करते हैं उस दिन भी आपको सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद में भगवान के सामने आसन पर बैठ करके मानसिक रूप से आप संकल्प बोल लीजिएगा। मानसिक संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या मन में यह बोलना कि हमने एकादशी का व्रत किया है और आज हम व्रत का पारणा करने जा रहे हैं। वैसे तो व्रत का पारणा आप तुलसी जी का एक पत्ता लेकर के जल के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। पंचमेवा, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स या फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। आप चाहें तो चावल खाकर भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जब हम व्रत का पारणा करें उस दिन चावल अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि दशमी और एकादशी दोनों दिन चावल का परित्याग कर दिया जाता है। 2 दिन तक चावल को ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। यदि आपको उस दिन कोई और व्रत करना है तो शाम के समय भोजन के साथ आप चावल खा लेंगे तो देव अन्न चावल का सम्मान हो जाएगा और आपका व्रत भी पूरा माना जाएगा। यदि आपके घर परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाता है या लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए। कई लोग सवाल करते हैं कि हम दोनों एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, ऐसे में कौन सी एकादशी का व्रत करें? तो उनके लिए एक ही सलाह है कि जो एकादशी चाहे उसका व्रत कर ले। सभी एकादशियों का जो पुण्य होता है, जो फल होता है, वो एक समान माना जाता है। लेकिन यदि आप अपने जीवन के जन्म जन्मांतर के पापों को जड़ से नष्ट करना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वो व्रत राज कहा जाता है। सभी व्रतों में बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है और भगवान का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। ग्रामीण भाषा में, साधारण भाषा में इसे 11 का व्रत भी कहा जाता है। तो सभी एकादशी का व्रत हमने जो विधि विधान बताया है उसके अनुसार यदि करेंगे तो निश्चय ही प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन किसी कारणवश यदि आप नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, विधि विधान से व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप जैसा चाहे वैसा एकादशी का व्रत कर ले। क्योंकि एकादशी के विषय में तो ऐसा भी बताया है कि यदि अनजाने में भी आपके द्वारा एकादशी का व्रत होता है, यानी बिना इच्छा के भी आपने एकादशी का व्रत कर लिया है, तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो फिर नियमों के अनुसार यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब हम आप सभी को
पुत्रदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एकादशी व्रत कथा आरंभ करने के पहले सर्वप्रथम हम गुरुदेव की वंदना करेंगे तथा भगवान की स्तुति करेंगे ताकि गुरुदेव की कृपा एवं प्रभु का आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यदिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिबानतोऽस्मि। बरह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर क्यों चाटे जगधूर। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं तथा सूत जी महाराज उनको विभिन्न पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। तब शौनकादिक 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि सूत जी महाराज को नमन करके उनसे प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपके श्री मुखारविंद से आज हम
पोष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषिवर, यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। राजा युधिष्ठिर ने प्रभु श्री कृष्ण को नमन करके प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी व्रत कथा और उसका महात्म बता करके बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके मुझे पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन अर्चन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपने परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और यह एकादशी पुत्र को देने वाली एकादशी है। यदि किसी के घर में अभी तक पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई है तो उनको इस एकादशी का व्रत जोड़े सहित यानी पति पत्नी को दोनों को मिल करके करना चाहिए और इस दिन लड्डू गोपाल जी की, बाल गोपाल जी की सेवा करके, उनकी पूजा करके, उनको माखन मिश्री का भोग लगा करके उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करना चाहिए, जिससे उनके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। तथा इस दिन भगवान नारायण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान स्वयं होता है तथा सुंदर और बुद्धिमान पुत्र की उसे प्राप्ति होती है। यदि उनके घर में पुत्र है तो उनके पुत्र को दीर्घायु मिलती है, पुत्र की उन्नति होती है, प्रगति होती है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, मैं आज आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं कि भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके यहां कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी, क्योंकि जिसके घर में पुत्र नहीं होता है उसके मन में बड़ी पीड़ा होती है। राजा के पितर भी रो रो करके पिंड लिया करते थे और विचार करते थे कि राजा के बाद हमको कौन पिंड का दान करेगा, कौन हमारे लिए तर्पण करेगा, कौन हमारा श्राद्ध करेगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी भी प्रकार का कोई संतोष नहीं था। उसके मन में केवल एक ही विचार था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा, कौन मेरा श्राद्ध करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए सभी को प्रयत्न करना चाहिए और पुत्र प्राप्ति के लिए यदि संभव हो तो पुत्रेष्टि यज्ञ या फिर शतचंडी का और महामृत्युंजय का अनुष्ठान किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से जरूर करवाना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में सुख शांति प्राप्त होती है, अर्थात उनको दोनों लोक प्राप्त हो जाते हैं और दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग करने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर बैठ करके वन को चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर बोल रहा है, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहा है। वन के दृश्यों को देख करके राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसका आधा दिन व्यतीत हो गया। वह विचार करने लगा कि मैंने कई प्रकार के यज्ञ किए हैं और अनुष्ठान किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको इतना भारी दुख क्यों मिला है।
मेरे यहां अभी तक पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई है? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और जल पीने की इच्छा से जल की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि वहां पर विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के बड़े सुंदर सुंदर आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन को समझ करके घोड़े से उतर करके मुनियों के आश्रम में जाकर के मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देख करके मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है, हमें बताइए। राजा ने पूछा कि महाराज, आप कौन हो और किस लिए यहां पर आए हो, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। यह सुनकर के राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे यहां भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत अवश्य करें, पूरे विधि विधान से, पूरी श्रद्धा से। यदि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और पूरे नियमों का पालन किया तथा अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारणा किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके अपने राज्य में महल में वापस आ गया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने के बाद उसके यहां एक सुंदर, बुद्धिमान, गुणवान, यशस्वी और प्रजापालक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ही उस राजा के यहां पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अतः इस संसार में यदि कोई भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उसको पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है तथा उसके घर में सभी प्रकार के सुख उसे मिल जाते हैं। इस प्रकार यहां पर पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का समापन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज हरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप पुत्रदा एकादशी
एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, गौदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप पुत्रदा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं या पुत्रदा एकादशी के निमित्त हमारे माध्यम से पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, या फिर एकादशी व्रत का उद्यापन यदि आप हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये, कपाल मालांकृतशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनम, पूजांचैव न जानामि, क्षम्य राम परमेश्वर, क्षम्य राम परमेश्वर,
क्षम्य राम परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी का निशान भी दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।